गेट 2024 कंप्लीट सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। यस डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो गेट का पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का। यस डियर स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स का हमारा गेट का पेपर होता है। और आपको पता होगा कि सबसे छोटा सिलेबस कंप्यूटर साइंस ब्रांच का है डियर स्टूडेंट्स गेट में। यस, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। 3 आवर्स हमको टाइम ड्यूरेशन मिलता है ना इसको सॉल्व करने के लिए, 3 आवर्स। और इसमें 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना। टोटल 65 क्वेश्चंस को मिलाकर बनाया जाता है हमारा गेट का पेपर। और ये 65 क्वेश्चंस में से हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, कितने क्वेश्चन, 35 जो क्वेश्चंस रहते हैं, 35 क्वेश्चंस रहते हैं, वो होते हैं 2 मार्क्स के डियर स्टूडेंट्स। 35 क्वेश्चंस होते हैं हमारे 2 मार्क्स के। और जो हमारे होते हैं ना 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस होते हैं हमारे 1 मार्क्स के डियर स्टूडेंट्स, है ना। इस तरीके से देखो, और 35 + 30 = 65, 35 × 2 = 70, 30 × 1 = 30, 70 + 30 = 100, 100 मार्क्स, है ना। प्रूव भी कर दिया ना मैथमेटिक्स। बाकी मतलब उसका कोई नीड नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ही अपना तरीके से कर दिया है ना। चलो, अब इस तरीके से ये तो होता है, इतना तो आपको पता है। और इसमें पूछे जाते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यस डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है डियर स्टूडेंट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होती है ना। यदि कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए हो तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। और यदि आपने 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हो तो 2/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपके उस मार्क्स से जो आपने सॉल्व किए हो, सही किए हो क्वेश्चन, आपने गेन की हो, अर्जित की हो मार्क्स, है ना, उन सही मार्क्स से आपका ये मार्क्स कट जाएंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स आपको कोई एक क्वेश्चन गिवन रहेगा, सपोज दैट कि आपको गिवन है क्वेश्चन 1, कुछ लिखा है क्वेश्चन 1 में, है ना। और ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इस तरीके से 4 ऑप्शन है, और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। इसको बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। अब क्या काम करते हैं, और एक और होते हैं एमएसक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो इसकी क्या भैया कहानी है, इसकी ये कहानी है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। और इसमें से मोर देन वन आंसर हमारे सही होंगे, या मोर देन वन ऑप्शन सही होंगे। यदि क्वेश्चन नंबर 1 है तो, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें मोर देन वन क्वेश्चन सही होंगे। हो सकता है कि ये भी सही हो जाए, हो सकता है कि चारों के चारों सही हो जाए, है ना। और एक और होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन को सिंपली समझो आप, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ना, इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। और क्या होता है कि क्या होता था जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे, तो आपने पढ़ा होगा फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। इसमें क्या करना रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में, आपको सॉल्व करना है और वहां पे पुट करना वैल्यू, है ना। इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और थर्ड है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। इस तरीके से जो हमारे गेट के एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। और ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होती है, बाकी किसी भी उसमें माइनस मार्किंग होती है ना। ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में माइनस मार्किंग होती है। चलो, अब हम आपको और कुछ बताते, अब हम आपको बताते जनरल एप्टीट्यूड के बारे में, है ना। जनरल एप्टीट्यूड एक तो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है ना डियर स्टूडेंट्स। ये है जनरल एप्टीट्यूड के बारे में भी बताते हैं हम कहानी। देखो, जनरल एप्टीट्यूड के जो है 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, और उसका वेटेज कितना होता है, 15 मार्क्स। और ये जो 15 मार्क्स है फिक्स होता है, हमेशा जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का ही पूछा जाता है, ये फिक्स होता है ना। और इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस में क्या हो रहेगा, 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 2 मार्क्स के, है ना।
और 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे 1 मार्क्स के। यस डियर स्टूडेंट्स, है ना, 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 1 मार्क्स के, है ना, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से देखो, अब सिंपल से इसका कैलकुलेशन है कि मतलब जो जैसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के, तो देखो टोटल क्वेश्चन हो गए 10, और 5 इंटू 2 10 हो गए, 10 प्लस ये, है ना, टोटल 15 मार्क्स हो गए, है ना। ये देखो आपको कैलकुलेट करेंगे, 5 प्लस 5 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद फिर क्या हो गए, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 1 5, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, 15 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है ना। और देखो इसमें माइनस मार्किंग होती है भैया, माइनस मार्किंग होती है। और क्यों होती है माइनस मार्किंग, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं, है ना, सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए माइनस मार्किंग होती है। अब देखो, अब बात करते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स लिख रहा हूं क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बोलो, मैथ्स बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, बात एक ही है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो ये मैथ्स, मैथ्स का भी वेटेज फिक्स है 13 मार्क्स का डियर स्टूडेंट्स, है ना, 13 मार्क्स का पूछा जाता है। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद फिर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमएसक्यू। तो एमएसक्यू में क्या रहेगा, एमएसक्यू में नॉन नेगेटिव मार्किंग डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें भी नॉन नेगेटिव मार्किंग डियर स्टूडेंट्स, है ना। इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो टोटल यदि हम इसको मैं करूं, थर्ड क्या 13 प्लस 15 इक्वल टू 28 मार्क्स का जो है जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है। रेस्ट ऑफ दी मार्क्स बचे हमारे 72 मार्क्स। तो 72 मार्क्स जो है, 72 मार्क्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो टेक्निकल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं 72 मार्क्स के, है ना, जो भी आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स है ना। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलो अब चलते हैं हम कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस फॉर गेट 2024, जिसमें फर्स्ट मेंशन है हमको जनरल एप्टीट्यूड। और मैं आपको बताया था अभी कि जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज होता है कितना, 13 मार्क्स डियर स्टूडेंट्स। कलर तो बहुत जबरदस्त है, कुछ दिख नहीं रहा है अच्छे से। चलो कोई दिक्कत नहीं, जनरल एप्टीट्यूड है ना, जनरल एप्टीट्यूड में वर्बल एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, स्पेशल एप्टीट्यूड है। 4 पार्ट है, मैंने ऑलरेडी बताया था 4 पार्ट में डिवाइड होता है ना। और अब चलो नेक्स्ट देखता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अरे यहाँ सैंपल्स पेपर्स दिए हैं, नहीं मैं गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, और ऑफिशियल वेबसाइट में भी अवेलेबल है ये सारी पीडीएफ्स, है ना। लेकिन क्या है कि वहां पर जो अवेलेबल है, वहां जनरल एप्टीट्यूड की अलग पीडीएफ रहेगी, और आपकी क्या जो है मतलब जनरल एप्टीट्यूड की अलग पीडीएफ रहेगी, और आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अलग रहेगी, है ना। लेकिन मैंने जो किया हूँ, आप यदि गुड मॉर्निंग इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम चैनल में जाते हो और वहां से किसी भी ब्रांच की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस कोई भी ब्रांच की पीडीएफ देखते हो, तो दोनों कंबाइन मिलेगी आपको, है ना। आपका सिलेबस एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा पूरा कंप्लीट, है ना। और आप यदि कोई दिक्कत जाए तो पर्सनली मुझे मैसेज करके भी आप कर सकते हो ना। तो ये है, फिर नेक्स्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। चलो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में फर्स्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, फिर लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके बाद फिर डिजिटल लॉजिक, उसके बाद फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, उसके बाद फिर एल्गोरिदम्स, उसके बाद थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, है ना, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, है ना, कंपाइलर डिजाइन। उसके बाद फिर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ, तो नहीं नहीं नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना। इतना सा आपका सिलेबस है ना, छुटकू सा सिलेबस है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।